पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है उत्तराखंड में वनाग्नि। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड में भीषण वनाग्नि से काफी नुकसान हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर इसे बुझाने के प्रयास शुरू हुए और मीडिया में इसे काफी कवरेज मिली। चलिए अब देखते हैं क्या होती है वनाग्नि। इसे झाड़ी या वनस्पति की अग्नि या वनाग्नि कहा जाता है। इसे वन, घास के मैदान, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक वातावरण में पौधों के किसी भी अनियंत्रित दहन या जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह हवा, स्थलाकृति आदि पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर फैलती है। वनाग्नि में दहन को बनाए रखने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और गर्म स्रोत जैसे 3 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। वनाग्नि का वर्गीकरण। सतही अग्नि। वनाग्नि की शुरुआत सतही अग्नि के रूप में होती है, जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां, छोटी छोटी झाड़ियां और लकड़ियां जल जाती हैं तथा धीरे धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं। भूमिगत अग्नि या ज़ोंबी फायर। कम तीव्रता वाली अग्नि जो वन की भूमि और सतह के अपशिष्ट के नीचे कार्बनिक पदार्थ को जलाने वाली अग्नि को भूमिगत अग्नि के रूप में कैटेगरी में रखी जाती है। अधिकांश घने वनों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थ का घना आवरण पाया जाता है। यह अग्नि आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत फैलती है और सतह से कुछ मीटर नीचे तक प्रवाहित होती है। यह अग्नि बहुत धीरे धीरे फैलती है और ज्यादातर मामलों में इस प्रकार की अग्नि का पता लगाना एवं उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। यह महीनों तक जलती रह सकती है और मृदा के वनस्पति आवरण को नष्ट कर सकती है। कैनोपी या क्राउन फायर। ऐसा तब होता है जब अग्नि पेड़ों की ऊपरी कैनोपी के माध्यम से फैलती है, जो प्रायः तेज वायु और शुष्क परिस्थितियों के कारण दहकती है। ये विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती है। कंट्रोल डेलिब्रेट फायर। कुछ मामलों में कंट्रोल डेलिब्रेट फायर, जिसे निर्धारित वनाग्नि या झाड़ियों की आगजनी के रूप में भी जाना जाता है, इच्छित तौर पर या जानबूझकर वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा ईंधन भार को कम करने, अनियंत्रित वनाग्नि के जोखिम को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छा करने के लिए लगाई जाती है। जोखिमों को कम करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए इन नियंत्रित अग्नि की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित किया जाता है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए उपाय। वन सीमा के चारों ओर फैले वन के अपशिष्ट को हटाकर गर्मियों में अग्नि को रोका जा सकता है। फॉरेस्ट लाइन के निर्माण से वनाग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए वनाग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका वनों में खाइयों की छोटी छोटी सफाई के रूप में अग्निरोधक बनाकर किया जा सकता है। वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। कारखानों, कोयला खदानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी। साथ ही अग्नि को कम करने और अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों को भी शामिल करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित सरकारी पहल। वनाग्नि हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 में वन सीमांत समुदायों को सूचित करने, उन्हें सक्षम करने और सशक्त बनाने व राज्य वन विभागों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर वनाग्नि को कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना एकमात्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वनाग्नि से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लाभ है या लाभ है? 1. मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। 2. विभिन्न पौधों के जीवन चक्र को सुगम बनाना। 3. आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3 या D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।